चलिए स्टार्ट किया जाए। देखिए बेटा, आज हमने आपसे कहा कि हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कूलॉम्स लॉ का जो वेक्टर फॉर्म है, कूलॉम्स लॉ में है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसको पूरा वेक्टर फॉर्म लिखना पड़ता है। तो मैंने आपसे बताया कि इसके अंदर पर एक प्रॉब्लम आती है कि कुछ बुक्स में एक और मेथड लेके चलते हैं, एक दूसरी बुक में और मेथड लेके चलते हैं। तो एक काम करेंगे, ठीक है, अपन उस पॉइंट को पकड़ लेंगे और अपन चलेंगे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। जो एनसीईआरटी कहती है उसके अकॉर्डिंग में बात करेंगे। सारी बात क्या, दोनों कंसेप्ट सही है, बस यही फिजिक्स में ऐसा चीज़ है जो अलग अलग राइटर अलग अलग लिखते हैं। ठीक है, क्लियर है क्या? चलो ध्यान देते हैं। तो हेडिंग हमारे पास है, हेड डालिए फटाफट। हम बात कर रहे हैं कूलॉम्स लॉ इन द वेक्टर फॉर्म। अगर हम बात करें, देखिए, कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है, इंपॉर्टेंट कर दीजिएगा, ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे। कूलॉम्स लॉ इन द वेक्टर फॉर्म अगर हम बात करें, ठीक है, ऐसे बहुत से क्वेश्चन इसी ऊपर करेंगे हम लोग सॉल्व अभी, क्लियर है, और कंप्लीट करेंगे इसको। कूलॉम्स लॉ इन द वेक्टर फॉर्म, फटाफट देखिएगा बेटा, प्लीज बोर्ड पर रहिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है वो देखिए। देखो, अगर हम आपसे एक बात बोलते हैं कि ये बताइएगा कि आपके पास ये प्लस Q1 है, ध्यान दो बेटा, और ये सपोज करो प्लस Q2 है, और डिस्टेंस कितना है R। आराम से देखें, डिस्टेंस कितना बेटा R। तो हम देख रहे हैं कि ये इसको क्या कर रहा है, रिपल करेगा, ये इसको रिपल करेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये जब रिपल करेगा तो इसको लिखा जाएगा फोर्स ऑन 1/2, बताया था मैंने, फोर्स ऑन, सेम टू सेम आप यहाँ बोलते हैं वही फोर्स ऑन 2/1, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके बाद यदि हमने यहाँ पर प्लस Q1 लिखा और यहाँ पर क्या लिखा, माइनस ऑफ Q2, और डिस्टेंस R है, फिर ये बात ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो आप ऐसे कर देते हैं, फोर्स ऑन 1/2 और ये हो जाएगा फोर्स ऑन 2/। लेकिन अगर आपको याद हो, हमने जब कूलॉम्स लॉ पढ़ाया था आपको, तो वहाँ पर सिंपल बोला कि भैया देखो, ये F12 और F21 की वैल्यू मैग्नीट्यूड वाइज क्या आने वाली है, इक्वल आने वाली। हमने वहाँ बोला भी था कि हम लोग कहीं ना कहीं इसको प्रूव भी कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या होता है, कुछ ऐसे क्वेश्चन आजकल जो आ रहे हैं एग्जाम्स वगैरह में, वो डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, कंसेप्ट खेल रहे हैं आपके साथ। देखिए, तो हम लोग ये बोला था आपसे कि बेटा ये हम यूज़ करेंगे K, और फिर मैंने यहाँ कहा था Q1 Q2 बाई क्या करा हमने, R² यूज़ किया, ध्यान दीजिएगा। फिर हमने कहा था अगर आप इस प्रकार से, इसको बोलते हैं कि स्केलर फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो ये देख रहे हैं, जो Q2 की वैल्यू जो माइनस साइन के साथ है, हमने कहा था नहीं, आप क्या लेंगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे। अक्सर हम इसको ऐसे लगा दिया करते थे, बोलो है ना। इसके लगाने का मतलब ये हुआ कि हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। क्लियर है क्या? क्लियर। तो आज हम लोग देखो, कब सिर्फ मैग्नीट्यूड कब लेंगे अपन लोग, बोलिए कब लेंगे बेटा, जब इसको स्केलर फॉर्म में बोलेंगे, इस फॉर्म में बोलेंगे, सिंपल। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं इसका वेक्टर फॉर्म। अगर वेक्टर फॉर्म में हम इसको लिखने जा रहे हैं, बात सुनिएगा, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखने जा रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, प्लस की वैल्यू प्लस में लिखेंगे और माइनस की वैल्यू माइनस लिखेंगे, मतलब साइन के साथ चलेंगे। क्या बोला मैंने, साइन के साथ चलेंगे। आ रही बात? तो इसमें पूरी कहानी क्या क्या है, मैं उसके बारे में आपसे बात करने जा रहा हूं। तो आप पूरे पॉइंट टू पॉइंट ध्यान दीजिए। ये बात तो हम लोग पहले भी कर चुके हैं, तो इसको देखना ही नहीं है। फिर वो बोल रहे फोर्स ऑन 1/2 और फोर्स ऑन 2/1। अब मैं स्टार्ट करता हूं, ध्यान दीजिएगा, देखिएगा। यहां पर जो बेसिक बातें हैं वो देखिएगा, ये लिखा हुआ है। अब देखो, मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि अगर आप कभी भी, प्लीज सुनिएगा, अगर एक वेक्टर लिखते हैं तो क्या लिखते हैं बताइए? आई थिंक ऐसा कुछ लिखते हैं, 2i, बोलो हाँ है ना, i, j, k, ऐसा कुछ लिखते हैं। एक्चुअल में ये जो 2 होता है, इस वेक्टर का क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, और ये जो i मैंने बोला वो क्या है, एक प्रकार का डायरेक्शन। मैं ऐसा बोलता हूं कि आप जो कैप लगाया करिए, तो कैप क्या होता है, सिर्फ किसके लिए लगता है, डायरेक्शन के लिए लगता है। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पर कोई भी कैप लगाओ, जैसे कि अगर आपने यहाँ पर लिखा हुआ A कैप, ये भी क्या है, कहीं ना कहीं क्या है, डायरेक्शन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आपका R कैप लिखा है तो वो भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है? हाँ, ये अलग बात है कि जो हमारे पास कुछ स्पेशल डायरेक्शन है, बोले तो कुछ स्पेशल यूनिट वेक्टर, जिसको हम I कैप बोलते हैं, J कैप बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, K कैप बोलते हैं। ये स्पेशल यूनिट वेक्टर है। ये किसको रिप्रेजेंट करता है कि यदि कोई भी चीज़ क्या हो रही है, अलॉन्ग एक्स एक्सिस जा रही है, उसको हम बोलेंगे I कैप, अलॉन्ग वाई एक्सिस क्या बोलेंगे, J कैप, अलॉन्ग
जेड एक्सिस क्या बोलेंगे उसको, के कैप बोलते हैं। ये तो पढ़ा ही हमने। वही बात है कि अगर हमने क्या लगा दिया, इसमें माइनस लगा दिया, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, अलोंग माइनस एक्स एक्सिस, अलोंग माइनस वाई एक्सिस, और ये क्या हो जाएगा, अलोंग माइनस जेड एक्सिस, जो कि हमने 11th क्लास में पढ़ाई है हमने। क्लियर। एक हम और यूज करते हो, देखिएगा, यूज करेंगे एन कैप। क्या यूज करेंगे, एन कैप। एन हम वहां यूज करते हैं जहां पर कोई भी डायरेक्शन क्या होते हैं, किसी भी सरफेस पे 90 डिग्री पे। एन फॉर हो गया नॉर्मल, एन फॉर क्या हो गया, नॉर्मल। जैसे मान लीजिए कोई चीज ऐसे है, ठीक है, यहां पर आ गया, तो इसको बोलेंगे एन कैप। अब इस समय हम कहां बात करेंगे इस टॉपिक के अंदर, जब अपन फ्लक्स पढ़ना चालू करेंगे, फ्लक्स है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स वगैरह, तो वहां पर क्या होगा, हम एन कैप वगैरह यूज करेंगे। ठीक है भाई, कहीं नहीं यूज करने वाले। तो हमारे पास जनरली देखा जाए तो क्या है, कुछ मतलब स्पेशल क्या है, आई कैप, जे कैप, के कैप है, और एक कौन सा हमारे पास, एन कैप। बाकी हमको लिखना पड़ता है। ठीक है, बस अपन अभी याद रखते हैं, जिस भी चीज के ऊपर क्या हो गया, डायरेक्शन, वो कैप लगा हुआ है, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिंपल अपन तो याद रखते हैं अपन। आई बात। अब बताइए, अच्छा यहाँ यहीं पर देखिए थोड़ा सा प्लीज, यहाँ देखिए, जैसे अगर मैंने कहा कि आई कैप क्या होगा, तो आप कहेंगे काम करिए, वेक्टर ए बाई क्या लिख दीजिए, 2 लिख दीजिए। अभी आपने कहा ये 2 क्या है, एक प्रकार से ये 2 क्या बता रहा है, ये बता रहा है, ध्यान दीजिएगा, हाँ बिल्कुल बोलते हैं फटाफट, ये जो है मैग्नीट्यूड ऑफ क्या बता रहा है, वेक्टर ए बता रहा है। सही बोला मैंने, याद है ना सब, क्या बोलते हैं इसको, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इस पूरे इसको कैसे बोलेंगे, या सिंपली आप ए लिख दीजिए। यस, तो सिर्फ ए लिख दिया तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब ए की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। या ऐसे लिखिए, या इसी चीज को हम लिखकर ऐसे लिखकर क्या लगा दीजिए, मॉड लगा दीजिए। बात ये है, याद आ गया क्या आपको बात। यानी मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां पर यदि मैं ऐसे बोलता कि भैया वेक्टर ए इक्वल टू क्या, तो अपन क्या बोलते हैं, ये क्या होता है बेटा, उसका मैग्नीट्यूड होता। तो मैग्नीट्यूड में फिलहाल हम लोग ऐसे चलाएंगे अपन, ये क्या हो गया आपका, ये हो गया उसका मैग्नीट्यूड हो गया, क्या हो गया, मैग्नीट्यूड। और ये क्या चीज होती है, उसकी डायरेक्शन। तो मैंने डायरेक्शन की बात किया तो सर क्या होता है, हमने यहां लिख दिया डायरेक्शन में, क्या लिख दिया, ए कैप लिख दिया। एक मिनट इसको हटा देते हैं फिलहाल के लिए। क्या होता है, क्या होगा बेटा, ए कैप। जो ही मैं ए कैप लिखता हूं तो कुछ बच्चों के माइंड में आता है कि अच्छा यहाँ पे ए लिखा है, यहाँ पे ए लिखा है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा जा रहा है, ए कैप। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं आना चाहिए भाई। इसको तो मैं ऐसे भी लिख सकता था, वेक्टर ए इक्वल टू ये, और यहाँ लिख देता आई कैप या जे कैप या के कैप या एन कैप। वो तो मैं यहाँ पर वो चीज लिखूंगा जिसकी डायरेक्शन में ये वेक्टर है। बोलो है ना, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं अभी, तो अगर मैंने ए कैप बोला तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई ये अपॉन क्या हो जाएगा, ये टाइप ऐसा लिखा कर, अच्छी बात है। हम एक बात और जानते हैं कि अगर कभी भी अगर वेक्टर ए, सपोज करो लिखा हुआ है 3 वेक्टर बी लिखा हुआ है, और एक जगह लिखा हुआ है वेक्टर ए इक्वल टू, चलिए माइनस ऑफ 2 वेक्टर बी। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर दो चीजों के बीच में, 2 वेक्टर के बीच में सॉरी, क्या लगा हुआ हो, अगर इक्वल टू लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये होता है कि वो दोनों वेक्टर 100% क्या होंगे, पैरेलल होंगे, 100% पैरेलल होंगे। हाँ, फर्क बस ये है कि अगर यहाँ प्लस लगा है तो उनका डायरेक्शन भी सेम हो जाएगा। भाई देखिए एक बात बताइए, अच्छा जैसे एक वेक्टर ये है, मान लीजिए ये चीज ये है, क्या ये पैरेलल नहीं है, बिल्कुल है पैरेलल। अगर मैं ये कहूँ कि ये ऐसे है, ये ऐसे है, क्या ये पैरेलल नहीं है? बट यहां पर यह है कि पैरेलल, देखिए यहां पर लैंग्वेज यूज करते हैं पैरेलल और एंटी पैरेलल शब्द, या पैरेलल या अपोजिट शब्द यूज करते हैं। अपन यूं कहें कि अगर इक्वल टू दिखा तो अपने माइंड में एक बात क्लिक कर जाएगी कि भाई इक्वल टू है तो इसका मतलब ये पक्का क्या है, वो कुछ ऐसे होंगे। भाई इधर है तो पैरेलल ही, बोलो है ना। लेकिन साथ में यदि हमको प्लस दिख गया, प्लस भी दिख गया, तो हम सही लैंग्वेज यूज करेंगे पैरेलल, बोलो है ना, और माइनस दिख गया क्या बोलेंगे, एंटी पैरेलल या अपोजिट बोलेंगे उसको, बोलो है ना। मतलब इक्वल टू देखते क्या क्लिक कर जाएगा अपने माइंड में कि भाई ये तो पक्का है कि दोनों जो है ऐसे ही होंगे, और अगर प्लस दिख गया डायरेक्शन सेम कर देंगे, माइनस होगा तो अपोजिट। ये तो हम लोग पढ़ते आए हैं। और उसके बाद हम ये पढ़ते आएंगे, अगर ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कि भाई बी का 3 टाइम्स कौन होगा, ए होगा। मतलब कहने का यह है कि अगर आपका ये यहां पर बी लिखा हुआ है तो बी का 3 टाइम्स करेंगे तो क्या बन जाएगा, आपका ए बन जाएगा। ये तो मतलब हुआ हमारे पास यहां पर, सही बात है क्या, ठीक। तो क्या इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई कि भाई अगर ए कैप लिखा हुआ है, जो हम 11th में पढ़ के आए हैं, ए कैप लिखा है मतलब एक डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, बोलो। अच्छा, क्या ये बात मानते हैं आप, यहां लिखूंगा मैं, अगर मैं बी इक्वल टू लिखता तो आप यही लिखते हैं ना इसको, वेक्टर बी में इस चीज को ऐसे ही लिखते। ये क्या बता रहा है कि जो डायरेक्शन इसका होगा, बात बोला, जो डायरेक्शन इसका होगा वही डायरेक्शन इसका होगा। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं यहां पर कि भाई इसका मतलब ये हो गया कि जो डायरेक्शन इसका होगा वही डायरेक्शन इसका होगा।
जो डायरेक्शन इसका वही डायरेक्शन इसका होना चाहिए, बात खत्म। और एक इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। बोलो इतनी बात समझ में आ गई क्या? इतनी बातें हम लोग शायद क्या है लास्ट ईयर पढ़े हुए। कुछ लिखना है क्या इसमें से, ऐसा कुछ भी, उसी को भी कुछ लिखना है क्या? ठीक, अब देखिएगा ध्यान से, दुख भरी कहानी बाद में है ना। अब सुनिए, यहां से स्टार्ट होता है। हमारे पास क्या हुआ कि एक वेक्टर एक चार्ज दिया है प्लस Q1। अब ध्यान देना यहां पर दिया हुआ है प्लस Q2, ठीक है। इधर क्या ले लेंगे, इधर जो है एक को प्लस कर लो और एक क्या कर लो, माइनस कर लो, ताकि बात को समझ में आ जाए, ठीक है। अब समझने की कोशिश करिएगा, पॉइंट समझने की कोशिश करिएगा। ये जो हम वेक्टर फॉर्म लिखने वाले हैं, ये क्या लिखेंगे, इसको हम हमेशा ये दिमाग में बैठा के चलेंगे कि हम क्या सपोज करके चल रहे हैं, दोनों को प्लस, ये सपोज करके चल रहे हैं। अब जब उसकी वैल्यू डालेंगे तो हम वेक्टर जब फॉर्म लिख रहे होंगे तो साइन के साथ चलेंगे। क्या बोला? तो पहले इसको समझते हैं पहले, है ना, उसके बारे में बात करेंगे अभी। देखिए, बोलते जाइएगा, मुझे ये बताइए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इसके हम दो फॉर्म पढ़ रहे हैं, अभी दो के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। फिर कोई स्पेस में लेकर आएंगे। मेन लफड़ा कहाँ होने वाला है, स्पेस वाले में ही होने वाला है ना। कितना डिस्टेंस है, r, ठीक है। ये बताओ ये क्या कर रहा है, इसको रिपल, जो बोलना बोलते जाइएगा। फोर्स ऑन 1/2 वेक्टर लगा रहा हूं मैं, ठीक है। यहां पर ये इसको रिपल करेगा, फोर्स ऑन 2/1। बोलो हाँ है ना, क्लियर है क्या? यार उल्टा मत कर दीजिएगा, वो हमेशा ऐसे लिखा जाता है ना। बोलो क्लियर है क्या? चलो अब देखो, कुछ नाम दोगे? चलो ये बताओ, अगर मैं कहूं कि फोर्स ऑन 1/2 बताओ कितना है, जो बोलना बोलो। के वही अपना 1/4 पाई एप्सिलॉन वाला, के Q1 Q2 बाई r²। ये तो हम पढ़ के आए हैं, ठीक। रुकेगा, अगर मैं ये कहता कि फोर्स ऑन 1/2 लिखो, बट कौन से फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में, तो आप बोलते, इसको हटा देते भी। अब आप बोलेंगे सर कुछ तो नहीं है, आप ऐसे लिखने वाले हो, जिससे मैंने कहा 3i के, तो आप बोलोगे सर काम करो, ये जो 3 है वो इसका क्या है, मैग्नीट्यूड है, और ये क्या है, उसकी डायरेक्शन है। सिंपल सा, सही बोला। तो अगर मैंने कहा F12 लिखो वेक्टर फॉर्म में, तो आप बोलोगे सर एक काम करो, पहले तो आप लिखो मैग्नीट्यूड लिखो, जैसे वहाँ मैग्नीट्यूड लिखा है, और साथ में क्या बोल दो, डायरेक्शन लिख दो। रुकिएगा, यहाँ पर ये जो है, अगर मैं कहूँ कि F21 क्या होगा, F21, तो आप बोलोगे के, बोलो Q1 Q2 बाई r²। यहाँ तो कोई फर्क आ ही नहीं रहा है, बोलो है ना। अगर मैंने कहा कि आप F21 वेक्टर फॉर्म में लिखो, तो क्या बोलोगे आप बोलोगे काम करिए, पहले उसका मैग्नीट्यूड लिख दीजिए। बोलो है ना, बोलो भाई। अब लिख रहा हूँ डायरेक्शन, जानबूझ के नहीं छोड़ा था। अब सुनो, देखिए, जब इस प्रकार से हम लिखते हैं कि Q1 है Q2 है, तो हम एक डायरेक्शन डिसाइड कर लेते हैं। मतलब हमने कह दिया कि ये एक डायरेक्शन है। क्या है? एक डायरेक्शन है। तो डायरेक्शन तो आप कुछ भी लगा सकते हो, आपको कैप लगाना है, बस सीधी सी बात है, कैप लगाना है। तो इसको तो आप कुछ भी लिख सकते हो, ए कैप, बी कैप, सी कैप, डी कैप, कुछ भी लिख सकते हो। अरे यार कैप ही तो लगाना है, बस फर्क ये है हम इसको लिखने वाले हैं आर और एक कैप लगा दे रहे हैं। यस, तो इसका मतलब माइंड में ये नहीं आना चाहिए अच्छा आर लिखा है तो इसलिए ए आर कैप लिखा है। बिल्कुल नहीं, आप कुछ भी लिख सकते हो, ए कैप, बी कैप, सी कैप, कुछ भी लिख सकते हो। भाई इस डायरेक्शन को मैं ए कैप बोलूंगा, इस डायरेक्शन को मैं डी कैप बोलूंगा, वो मेरी मर्जी है ना। फिलहाल यहाँ पर हाँ देखने में अच्छा लगता है कि अगर ये आर लिखा है तो अक्सर हम क्या लिख देते हैं, यहाँ पर आर कैप लिख देते हैं। ठीक, आप सुनिएगा आराम से। तो ये क्या है, वेक्टर फॉर्म, ये क्या है उसका मैग्नीट्यूड। यहाँ क्या लिखोगे, रुकिए, तो डायरेक्शन अब हम इसके अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे, है ना। अब बताइए F12 कहाँ जा रहा है, F12 कहाँ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, इसके अपोजिट जो आपने, हाँ बिल्कुल, जो आपने डायरेक्शन बोला है कि मैं इसको आर कैप बोलूंगा, है ना, तो आपका जो F12 कहाँ जा रहा है, उसके तो अपोजिट जा रहा है ना। तो आप यहाँ क्या बोलोगे, माइनस ऑफ आर कैप बोलोगे। क्लास में आ गए क्या यहाँ पर, ठीक है। अगर मैं यहाँ कहूँ कि भाई F21, तो वो कहाँ जा रहा है, देखिए F21 कहाँ जा रहा है, उसी के डायरेक्शन में ही जा रहा है, तो आप क्या बोलोगे, उसको ये बोलोगे। बोलो क्लियर है क्या, रुकेगा। इसके बाद एक चीज बताइएगा, कहाँ लिखो, इधर ही। अभी आपने क्या बोला था कि ए कैप क्या होता है भाई साहब, वेक्टर या पान ऐसे कुछ बोला था आपने। तो मुझे एक बात बताइए, अगर मैं ये कहूँ कि बताओ आर कैप क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है। या अगर हम बात सुनिए प्लीज बेटा रुको,
इतना अपॉन इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बोलो है ना। आर लिखा है वो भी इसका मैग्नीट्यूड, दोनों को सेम ही बात बोलते हैं हम लोग, बोलो क्लियर है क्या। रुक जाइए बाबूजी, बाबूजी रुक जाइए, भाभी साहब देख ले समझ लीजिए, है ना। देखिए ध्यान से, अब बताइएगा ये F12 देते रहेगा प्लीज, ये कितना, ये मैं से आगे लगा सकता हूँ, हाँ लगाऊंगा अभी, क्या है नहीं लगा दूंगा, तो जाओ के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये रहा आर कैप और ये रहा माइनस, रुके रहिएगा। ये बताओ ये जो आर कैप लिखा है उसको ऐसे नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, तो आप कहोगे कि F12 ये आया के Q1 Q2, मैं माइनस आगे लगा रहा हूँ है ना, माइनस अपॉन ये तो आर स्क्वायर है, कोई दिक्कत ही नहीं है, मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, वेक्टर आर बाई आर, सिंपल। अभी आर चलाते हैं, बोलो क्लियर है क्या, ठीक है। इसमें भी कब बताइए क्या होगा, F21 बोलो बेटा के Q1, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बिल्कुल सही, अच्छा लग रहा है सुनकर, ठीक है। चलो कुछ लगता है हम लोग आपस में कंफर्ट हो गए हैं थोड़ा बहुत, है ना। आइए इधर देखिएगा, बोलो ये क्या हो जाएगा, बस ये माइनस लगा रहा हूँ, घबराइए माइनस को भूल जाऊंगा, अच्छा वहाँ पर कट रहा है वहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आर क्यों लगा सकते हैं, लगा दीजिए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा वेक्टर आर, ठीक है। यहाँ बताओ सेम टू सेम बात वही हो गई, सही है, क्या आएगा के Q1 Q2 बाई और ये वेक्टर आर, बोलो क्लियर है क्या, यस। अब नोटिस करिएगा यहाँ पर ये समझ में आ गया बात, माइनस साइन, ठीक है, क्लियर आ गया ना। मेन क्या याद रखना है, यहाँ क्या लगा है कैप, यहाँ क्या है स्क्वायर, यहाँ क्या है वेक्टर आर, यहाँ क्या है ऑप्शन है, पहले ये एक लफड़ा रहता है, क्लियर है क्या यहाँ पर। अब सुनो एक बात, यहाँ आ जाओ, ये बताओ ये F12 ध्यान रखना कुछ लिखना वेक्टर फॉर्म में, प्लस F21, मैं दोनों को ऐड करना चाहता हूँ, अरे दोनों को ऐड करेंगे यार, ओके बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, जीरो ही आएगा, के Q1 Q2 बाई क्या है यह आर क्यू माइनस, और यहाँ पर क्या है आपका वेक्टर आर, बोलो क्लियर है। इसकी वैल्यू के Q1 Q2 वेक्टर आर, कुछ यहाँ से कंसेप्ट मिलने वाला, ये क्या कट गया, सेम टू सेम है, क्या मिला F12 प्लस F21 इक्वल टू 0, रुकेगा प्लीज, यहां पर F12 इक्वल टू माइनस, वेक्टर लगा रहा हूं माइनस, बोलो हाँ है ना। अब ध्यान से, अभी क्या बोला था आपने कि अगर वेक्टर A इक्वल टू लिखा है वेक्टर माइनस वेक्टर B, इट मीन्स A और B इक्वल तो है, धन्यवाद धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहां पर F12 और F21 आपस में इक्वल तो है, बट डायरेक्शन क्या है अपोजिट, बोलो हाँ है ना। यहां पर कहने का मतलब हुआ न्यूटन थर्ड लॉ याद है, एक्शन रिएक्शन वाला, भाई साहब कभी कभी पूछ लेते हैं जो कुलाम्स लॉ है न्यूटन से कौन से लॉ को क्या करता है सेटिस्फाई करता है, कौन सा वाला है वो थर्ड वाला, एक बात रुकेगा भी। अच्छा मुझे एक बात बताइएगा, यहीं पे बातें करते हैं आपसे, ये Q1 है और ये क्या है Q2 है, ठीक, Q1 अकेला है Q2 अलग अकेला है, अरे बोलो यार, लेकिन Q1 और Q2 को मिलाकर क्या बोलेंगे सिस्टम, क्या बोलेंगे बोलो भाई सिस्टम बोलेंगे, बोलो हाँ है ना। मुझे बताओ F12 इस पे फोर्स लग रहा है, किस पे Q1 पे, F21, लेकिन यदि मैं ये कहूं कि जो ये वाला फोर्स लग रहा था, एक मिनट, सिस्टम पे अगर कितने का फोर्स लग रहा था सिस्टम पे, तो अब जी हो बिल्कुल सही, तो F12 प्लस ऑफ क्या हो जाएगा F21 जो कि वैल्यू आ रही है 0, याद करिए अगर किसी भी सिस्टम पे नेट फोर्स 0 हो जाए तो वहां पर हम लगाते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, याद है एक बार लगाया था आपने, क्या लगाते हैं लॉ ऑफ, यानी इसका मतलब ये हुआ कि आप Q1 के लिए नहीं लगा सकते, Q2 के लिए नहीं लगा सकते, बट Q1 Q2 के लिए लगा सकते हैं, बोलो हाँ है ना, क्लियर है, हम लगाएंगे। इतनी बात समझ में आ गई क्या यहाँ पर, यस। तो कहीं बोला कि भैया क्या फोर्स इक्वल होते हैं, तो बोले यस, डायरेक्शन क्या होते हैं कभी सेम हो सकते हैं क्या, होंगे ही नहीं, मतलब कभी ऐसा नहीं होगा कि ये ऐसा ऐसा हो जाए, मतलब F12 ऐसा हो और F21 ऐसा हो, क्या सेम डायरेक्शन हो सकते हैं क्या, हो ही नहीं सकते,
है? अभी देखिएगा वो भी कर लेंगे, अभी सोचिए तब तक लिखते वक्त। बोलो क्लियर है क्या? कभी नहीं होगा। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पर ये बात समझ में आई कि नहीं बताइए पहले आपको? यस। अच्छा, यहाँ पर जब भी हम Q1 और Q2 की वैल्यू डालेंगे, साइन के साथ या विदाउट साइन के साथ? साइन के साथ। हमने क्या सपोज किया है? दोनों को प्लस। अगर माइनस को तो माइनस साथ चलिएगा, ऑटोमेटिक डायरेक्शन क्या हो जाएगा? शिफ्ट हो जाएगा। यही बोला मैंने। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? पक्का? तो लिखिएगा कुलाम्स लॉ इन द वेक्टर फॉर्म। यस यस, ऐसे लिखिएगा। केस 1 करके लिखिएगा, केस 1। वो 2 लिखेंगे फटाफट के, थोड़ा सा। केस 1, बोलो। सर ये F12 अपन माइनस की तरफ जा रहा है सर। यहाँ ऊपर है रो सर, वो Q1 माइनस की तरफ जा रहा है सर। हाँ 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 हाँ, तो सर उसे माइनस भी लिख सकते हैं, माइनस Q1। यहाँ हाँ, यहाँ नहीं लिख सकते, तो मैग्नीट्यूड लिखा है ना अपन ने। डायरेक्शन तो यहाँ, वेक्टर तो यहाँ लिखा है ना, यहाँ दिखाओगे आप। माइनस दिखाया तो है माइनस। सर वो ऐसा आर के ऊपर लग रहा है सर, ऐसा क्या चीज़? फिर बोलिए, फिर से बोलिए। आर के ऊपर माइनस लग रहा है सर, ऐसा F12 पर नहीं लग सकता क्या? नहीं यार, जैसे इसको अपन ने क्या बोला है? आर कैप किसको बोला अपन? हमने बोला कि हम इसको प्लस बोलेंगे, जो इसके अपोजिट वो माइनस। तो ये कहाँ लग रहा है? इसके अपोजिट ही लग रहा है ना, तो माइनस लगाओगे ना आप यहाँ पे। ये तो सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है। बोलो क्लियर है क्या? आप लिखा होगा कुलाम्स लॉ इन द वेक्टर ऑफ केस 1 में क्या लिखा है? क्या लिखा है? कुछ केस 1 कुछ लिखा है? डायग्राम नहीं, उसमें थोड़ा सा एक लाइन लिख लीजिएगा। इफ टू चार्जेस are situated along any one axis, मतलब वो along x हो, along y हो, along क्या हो, z हो, ऐसा कुछ मतलब, या किसी एक लाइन पे हो। आ रही बात? लेकिन अगला क्या जाएगा? स्पेस, हवा में पूरे हो। ठीक है, वो लफड़ा मैंने उसी में। फटाक से करिए। क्या पहला पॉइंट क्लियर हो गया बेटे? तो यहाँ से देखिए, एक मिनट, ये जो मैंने बोला ना F12 वाला, बेटो रुको, ये पीछे जब कोविड अपना आया था ये वाला, अरे कोविड आया था ना, उसमें जो है जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पेपर सैंपल पर सीबीएसई ने प्रोवाइड किए थे, उसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन दिए थे। ये इसके इक्वल होता है, यहाँ प्लस, एक बार प्लस था, एक बार क्या था? माइनस वाला। ठीक है, एक में हाफ भी लगाया था। ठीक है, मतलब बहुत बेसिक पूछ रहे थे वो लोग। पर यहाँ लिखिएगा, सुनते रहिएगा। ये Q2 है भाई साहब। अगर कैप लगा है तो ध्यान रखिएगा, अभी क्वेश्चन करेंगे, पहले बात पूरा कंसेप्ट पकड़ ले। इसका अपन वेक्टर फॉर्म पढ़ रहे हैं, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म पूरा लिख रहे हैं, है ना? आज पूरा इसे कंप्लीट करेंगे। टेंशन मत लीजिए, थोड़ा स्पीड पकड़ रहे हैं, थोड़ा वक्त दीजिए कम से कम। इंपॉर्टेंट ये देखिए कि मैंने सर से बोला हुआ है, ठीक है? पानी पिलाओ उसको, लड़ो, पानी पी लो बेटा। टॉफी खाओगे? नहीं, मैंने कहा सेकंड ऑप्शन भी दिया जाए। याद रहे, यहां पर जब वेक्टर फॉर्म रहता है, Q1 और Q2 की जो वैल्यू होती है विथ साइन ली जाती है, विथ साइन। अगर यहां माइनस होता तो यहां आखिरी में क्या करेंगे? माइनस रखेंगे। लेके आ रहा हूं, नोट डाल के लिखवा रहा हूं, है ना? पूरा पहले स्पेस वाला पढ़ा दो, फिर इसको लेके आ रहा हूं। भाई साहब लिख ले, फिर बतिया लीजिएगा, है? हो गया? केस 2, इसी पे स्टार लगाइएगा। हाँ, लिखने की स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, वो तो मैं आप जानबूझ कर करता हूँ। लिखो कैसे तेजी से। हो गया? पक्का? केस 2। केस 2
बोले तेज करना पड़ेगा भाई साहब। इफ टू चार्जेस, ध्यान से इसी पे स्टार लगा कर रखिएगा, एक गड़बड़ है थोड़ा सा, इसी में अलग नहीं चलते हैं। इफ टू चार्जेस आर सिचुएटेड इन स्पेस, इफ टू चार्जेस आर सिचुएटेड इन स्पेस, इफ टू चार्जेस आर सिचुएटेड इन स्पेस, ठीक है। फिर बोल रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं कि देखिए ध्यान से कि जो मैं बोलने वाला हूं, दो चीजें बोली जाती हैं। क्लियर बात समझ में आ गई क्या? कभी आप किसी यूट्यूब पर देखिए या किसी के लेक्चर देखिए, बुक पढ़िए, दो बातें मिलेंगी, कोई ये बोल रहा है कोई ये बोल रहा है, तो मैं दोनों बोल देता हूँ तो कहाँ पर क्या बोला है, कोई गलत नहीं है, रखिएगा दोनों सही है। हम लोग बट हम लोग कहाँ चल रहा है? अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, एनसीईआरटी एस.सी. वर्मा जो ये सब बुक आती है हेलिडे वगैरह, उसके अकॉर्डिंग चल रहा है हम लोग, है ना। देखिए ये तो क्लियर हो गया, ठीक है। क्या यहां पे हम लगा सकते हैं? एफ सिस्टम क्या आया है? 0 आया है, मतलब क्या लगा सकते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा सकते हैं, ठीक है। हम करेंगे भी। जैसे एक चार्ज है Q1 Q2, सपोज करिए डिस्टेंस R है, प्लस प्लस है, रिपल करेंगे, डिस्टेंस सपोज डबल हो गई, डबल होने पर अब स्पीड कितनी कितनी हो गई, तो हम क्या यूज करेंगे वहां पर? वही लॉ ऑफ, इसको हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे? LCLM, ठीक है। हाँ बेटा, सेकेंड में तब सिस्टम पे काम कर रहा है, वहां डायरेक्शन वाइज बात करेंगे तो वहां पर क्या हो रहा है? थर्ड का काम कर रहा है, ठीक। बात करना क्लियर है क्या? इधर आइए भाई साहब, आइए ध्यान से। हुआ ये x है, ये y है और ये z है। चुपचाप देखो पहले, z हो गया। देखिए यहां पर एक चार्ज है, यहां पे रखा है, ये हवा में है। स्पेस मतलब कहां होता है? हवा में, 3D में, ठीक है। अगर हम बात करें ये, अच्छा फिर मैं कह रहा हूं, हम क्या लेकर सपोज कर रहे हैं? प्लस, यस। क्या माइनस भी हो सकता है? बिल्कुल, बट वैल्यू क्या करेंगे? विथ साइन रखेंगे, अपने आप सेट हो जाएगा वो। देखो ये ए ले लो और इसको ऐसे कर लो, ये क्या चीज़ है बेटा? ओरिजिन। अच्छा एक बात और भी है, जैसे फिजिक्स में हम लोग बोलते हैं ओरिजिन न बोलकर वहां बोलना चाहिए रेफरेंस पॉइंट। भाई ओरिजिन वगैरह तो मैथ्स की भाषा में आ गया, इसको बोला आपने ओरिजिन, एक्चुअल में रेफरेंस पॉइंट है ना। इसकी रिस्पेक्ट में देखो ये यहां बैठा हुआ है ये, ठीक है, इसे क्या बोलेंगे? R1, इसको क्या बोलेंगे? R2। हर्ष बोलना R1 R2 क्या बेटा? R1 R2 क्या बेटा? हर्ष बोलो। नहीं, आराम से बस, तब सब रखना सब लोग शांत। वेक्टर R1 इसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। आराम से, आराम प्लीज। पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज कौन सा वाला है? प्लस Q1, ओके। पोजीशन वेक्टर, रुकेगा अभी सब बातें वन बाई कर रहा हूं, है ना। अगर हम बात करें R2, आराम से मैं सिखा रहा हूं दे करके। अगर देखिए, अगर पोजीशन वेक्टर लिखा है शॉर्ट में, कभी कभी बुक्स वगैरह में पढ़ेंगे तो ऐसे लिखा रहेगा PV, पोजीशन वेक्टर, है ना। ऑफ अगर हम बात करें, बोलो बेटा, प्लस Q2, बोलो क्लियर है क्या? ठीक। अगर मान लीजिए कि भाई ये x e है यहाँ पर, तो इससे कोऑर्डिनेट्स क्या हो सकते हैं? x1 y1 क्या हो सकते हैं? z1। शांतिपूर्वक देखो, ये जो है x2 y2 और क्या होगा? z2। बताइए R1 की वैल्यू कितनी होगी? आगे नहीं लिखूंगा, जगह बचे। R1 यहां लिख रहा हूं, R1 कितना होगा? वेक्टर R1, आगे बढ़ो। अरे अरे अरे, x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप। याद आया? क्या दिया कोऑर्डिनेट्स? x1 y1 z1। तो क्या होगा इसका? R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? x1 i कैप, याद आ गया? कुछ याद आया? कितने को याद नहीं आया? ईमानदारी से, ईमानदारी से बोलो, मैं सही कर लूँ। और कोई इधर आ जाओ, कोई बात नहीं, मैं याद करवा रहा हूँ आपको। देखो ये x है, ये y है, एक पॉइंट है, मान लीजिए उससे कोऑर्डिनेट्स कितने कर लिए अपन ने? x0 y0, जानबूझ के लिख रहे हैं। इसको मिला दीजिए, ऐसे करिए ये। अब बताओ, दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस, OP इक्वल टू क्या होगा? OA, वेक्टर OA प्लस AP। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? R बोल रहे हैं, बोलो हाँ है ना।
इसी, ये क्या कहलाएगा, ओ से ए कितना होगा x नॉट, ये हो गया x नॉट, कहाँ जा रहे हैं इधर, तो क्या हो गया आई कैप, इधर होगा तो क्या आ जाएगा y नॉट जे कैप। याद आ गया थोड़ा बहुत। अगर हम ये कहें बताइए, सिर्फ बताइए OP क्या होगा, OP मतलब मैं वेक्टर r के मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। अब बताइए कि ऐसे नहीं बोलते थे आप लोग, बोलो क्या होगा, i के पहले जो भी लिखा है x नॉट स्क्वायर प्लस y नॉट स्क्वायर, ये तो 2D की बात हो गई। अगर 3D में ये होता है, अगर वेक्टर r लिखा है तो क्या बताइए x i कैप क्या होगा y j कैप, और फिर बोलो बेटा z k कैप हो जाएगा। अगर मैं सिर्फ r बोलूँ मतलब मॉड ऑफ r, बोलो है ना, समझो बात को, अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो याद है कि नहीं याद है, तो पक्का, चलो तो कोई बात नहीं होगा। अंडर रूट कर दो इसको, इसके कोऑर्डिनेट बैठा लो, बोलो क्या आएगा, हाँ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ जेड स्क्वायर। वेक्टर में पढ़ा था क्या, यस। चलो यहाँ पे अगर हम बात करें कि भैया ये बताओ R2 क्या होगा, वेक्टर R2, तो आप कहेंगे x2 i कैप y2 j कैप k कैप। डायरेक्ट वैल्यू देगा क्वेश्चन है, पर बात करेंगे उसको, क्लियर है। एटा दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं इसकी, आवश्यकता क्या है इसकी, ठीक है, इसे बोलूँगा ये पूरा। आइए देखें, ये तो याद करने वाली बात हो गई। आइए, जो गड़बड़ है मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ, धीरे धीरे, ठीक है। दिख रहा है क्या, दिखता ही नहीं वाला क्या, ग्रीन तो दिखेगा। आइए ये देखिए x है, भाई साहब बात ना करें, पत्थर फेंक के मार देंगे, हम बता देते हैं, हाँ क्लियर है क्या, इकट्ठ बाहर खोज के लाएंगे उसके बाद मारेंगे पीटेंगे, ये थोड़ी होता है। देखो यहाँ पर क्या था भाई साहब, R1, ठीक है, यहाँ पे कौन था, अब सुनते जाइएगा, ये R2, क्लियर है। एक बात बताइएगा, हमने इसको ऐसे मिला दिया, ये 1 वाला है और ये कौन सा है 2, इसको 1 पे क्या रखने वाले हैं Q1 को, और 2 पे क्या रखेंगे Q2 को, ठीक है। एक और देख लीजिए, ये x है, ये y है, और ये क्या है आपका z, क्लियर है। आइए यहां पर ये R1 और ये वाला क्या है बेटा R2, इसको उल्टा कर लेंगे अपन थोड़ा, इसको ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, ये 1 वाला है और ये 2 वाला। अच्छा मुझे एक बात बताइएगा, देखें अगर हम बात करें, ये देखिए ये क्या है बेटा वेक्टर A, और ये वाला क्या है वेक्टर B, ये क्या है बेटा C, क्या हम ये पढ़े हैं, दिस प्लस दिस, एक कंटिन्यू एरो है, दिस प्लस दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस वेक्टर C इक्वल टू वेक्टर A प्लस, तो यहाँ मिलाओ, तो यहाँ मिलाओ, इस वाले मिलाओ, रुको 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 सुनो, यहाँ से ये बोलो, हाँ है ना, बोलो यार, फिर यहाँ से ये, हाँ ठीक है, यहाँ से ये, यहाँ से ये, ठीक, चलो। अब खेल इसी का है पूरा, ये कहाँ से आ रहा है, 1 से 2 आ रहा है, ऐसे बोलो 1 से 2 आ रहा है। अब देखिए जो मेन कंफ्यूजन है बुक्स का यही है, ये कहाँ से आ रहा है 1 से 2 आ रहा है, इसको हम लिखने वाले हैं R1 2 इन द वेक्टर। देखो मैंने क्या बोला, कहाँ से आ रहा है 2, बुक्स में कुछ बुक्स वाले क्या बोलते हैं कि 2 से 1, बस यही लफड़ा। अभी कहाँ से कंसेप्ट निकाला वो देखो, पहले उल्टा क्यों बोला वो सुनो, याद करो। जब हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ते थे, अगर आपको याद हो ऐसे करके, जिसको बोलते थे VAB, बता रहा हूँ कहाँ से गड़बड़ खाया है, ये देखिए VAB, याद करो ये क्या था, ये आई थिंक, ये तो देखो यहाँ गड़बड़ नहीं होगा, जो हम इसके इक्वल टू में लिखेंगे वहाँ कुछ गड़बड़ नहीं है, वहाँ सब कुछ सही है, VA माइनस BB होता था, याद करो। तो जब VAB बोलते थे तो बोलते थे कि ये जो है ना, यहाँ बैठकर B पर बैठ के किसको देख रहे हैं, A को देख रहे हैं, याद रखिएगा, किस पर, B पर बैठ के A को देख रहे हैं। मतलब सीधी सी बात है, अगर B पर बैठे हैं, मैंने बोला A उधर है, यस या नो, कहाँ बैठे हैं, B पर बैठ किसको देख रहे हैं, A को देख रहे हैं, बोलो क्लियर है क्या। तो B पर बैठ किसको देख रहे हैं, A पर।
बात समझ आ गई क्या? तो हम बोलते थे बी से ए की ओर, बोला है क्या बोलते थे? बी से ए की ओर, ये हम लोग ए पढ़ते हैं, रिलेटिव लास्ट को ए पढ़ते हैं भाई, और होता तो यही है। तो यहाँ पर निकालते हैं तो ऐसे बोलते हैं, कुछ बुक्स में ऐसे बोलते हैं भाई 2 से 1 की ओर, बोलो है ना। और यहाँ पर कुछ लोग क्या बोलते हैं 1 से 2 की ओर, बस ये कंफ्यूजन है। नहीं, वहाँ पर लोग उल्टा बोलते हैं, बट जो इक्वल टू में आएगा वहाँ कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे यहाँ जैसे इक्वल टू में लिखेंगे ना, देखो R12 लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, R1 माइनस R2 आने वाला है अभी, बोलो है ना। यहाँ कुछ गड़बड़ नहीं आएगा। इसकी वैल्यू चाहे आप 1 से 2 बोलो या 2 से 1 उन्होंने बोला होगा, बोलो है ना। इक्वल टू सब लोगों ने ही यूज किया हुआ है, वो होता ही वही है, ठीक है। तो जो कुछ ऐसे देखेगा, कुछ राइटर्स हैं जो इसका नाम ही नहीं लेते हैं, वो डायरेक्ट किसको बोल देते हैं, ये रहा, वो लफड़ा नहीं क्रिएट करते वहां पर। भाई लफड़ा यहाँ ना है कि भाई 1 से 2 पढ़ोगे कि 2 से 1 पढ़ोगे, लफड़ा यहाँ ना है, वो बोलते ही नहीं, पढ़ा लेते थे जैसे, लफड़ा खत्म कर दो वहां पर। क्लियर बात समझ आ गई क्या? क्लियर है? तो अब हम यही बताते हैं, यही पर इसलिए बोल रहे हैं। क्लियर बेटा? यही बस कंफ्यूजन, कुछ नहीं। क्लियर है क्या यहाँ पर? चलो तो हम यहाँ लिख लिया करेंगे। हम तो क्या करा करेंगे, दिखा देंगे कैसे चला। हमें एनसीईआरटी कौन चलनी है, सीधी सी बात है। एनसीईआरटी क्या बोलती है 1 से 2, बोलो हाँ है ना, यस। क्लियर है क्या? चलो बताओ R12 क्या पता, क्या लिखा होगा बताओ। देखा वो तो बात कीजिए, पढ़ेंगे क्या इसको? वन से कहां जा रहे हो, 2। अगर मैं से कैप लगा दूं तो, अब बोलो हाँ ऐसे बोलो, यूनिट वेक्टर, बोलो फ्रॉम, बोलो 1 to 2, बात खत्म। हम तो ये बोलेंगे 1 से 2, लफड़ा 2 से 1 करने वाला, बोलो क्लियर है क्या? चलो इसे बोलो क्या होगा कहां जा रहा है, इसे कैप लगा देता हूं मैं, रुको आराम से रहो। यस, इसे क्या बोलेंगे, 2 से कहां जा रहा है 1, कैप लगाओ। बताओ 2 से 1 कैप, बोलो क्लियर है क्या? बोलो क्या होगा? यस, ये है यूनिट वेक्टर फ्रॉम 2 to 1। आप तो कंफ्यूज नहीं हो गए ना, ठीक है। आइए बाकी सब सही है, आइए समझ में आ गया? अरे बोलो भाई। अब मुझे चीज समझाइएगा कि अगर, देखा आंसर बेटा प्लीज, अगर से वेक्टर फॉर्म में लिखना क्या लिखोगे, क्या लिखोगे R12, और ये वाला क्या होगा, बोलो R21। अरे वो तो यूनिट वेक्टर कैप लगा देंगे और क्या करेंगे। क्लियर है ना? अब बताओ, लगाओ कंसेप्ट लगाओ, क्या बोलोगे, दिस, बोलो ना, बोलो क्या बोलो, बोलो बोलो R1 प्लस दिस R12 हो गया, दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस। नहीं है क्लियर क्या? सही है ना? उस वाले बोलो, उस वाले कंटिन्यू एरो कहाँ है, दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस। क्लियर है क्या? बोलो कितना आएगा, जल्दी बोलो। R2 प्लस R21 इक्वल टू R। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? बोलो क्लियर है? यहाँ कोई प्रॉब्लम? क्या चीज? तो पढ़े हो रहे हो 11th में कि नहीं कुछ? तो कुछ समझ रहा क्या मुझको? ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या है, बोलो दिस, कहाँ गया, दिस प्लस दिस, बोलो हाँ है ना, इक्वल टू दिस। बोलो क्लियर है यहाँ पर क्या? अरे बोलो भाई, अब कोई कंफ्यूजन यहाँ पर होगा क्या? अरे बोलो यार, यस। मतलब आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई क्या क्या चल रहा है, कैसे क्या चल रहा है। क्लियर है? अब देखिएगा, अब मैं इसके अंदर जगह बचाऊंगा, अब मैं इसके अंदर उस चीज़ को लिखने जा रहा हूँ। बोलो क्लियर है? आप समझिए, पहले फिर मिलाते हैं अपन, आराम समझिएगा। आइए अब बेटा बोलो, क्या इसको रिपेल कर रहा है बेटा? बोलते हो ये जब रिपेल कर रहा होगा तो ऐसे कर रहा होगा, ठीक है। रुकेगा, क्या लिखे बेटा बोलो, फोर्स ऑन 1/2। रुकते रहना बस। बोलो क्लियर है क्या? पहले को लिख लेते फिर बात करते हैं। क्लियर है क्या? अब देखो ध्यान से, यहाँ देखना, ये क्या लिखा, Q1 था। बस तुम ध्यान देना यहाँ पे, उसको जानबूझ के रोका होगा अभी, अब ध्यान देना। चलो मैं यहाँ लिख रहा हूँ एक को, बाकी सबको उधर लिखेंगे। अब बोलना चालू कर दो। ये बताओ प्लीज बोलना बेटा, F12 की वैल्यू बोलो, K Q1 Q2 बाई
रुको रुको, एक मिनट प्लीज प्लीज। इसको हम बोल रहे हैं ए, इसको बोल रहे हैं बी। तुम क्या बोलोगे सुनना बस। F12 क्या बोलोगे बताओ? के Q1 Q2 बाई, रुको प्लीज रुको। ये बताओ F12 जा कहाँ रहा है? ऐसे, मतलब कहाँ जा रहा है? ऐसे जा रहा है, बोलो हाँ है ना? कहाँ जा रहा है? 2 से 1 बोलो ना। फोर्स ऑन 1/2 कहाँ लग रहा है? इधर। अरे बोलो यार, कहाँ जा रहा है? इधर। मतलब कहाँ जा रहा है? 2 से 1। यहाँ क्या लिखोगे? ये देखना, R बोलो बड़ा से 2 से 1 कैप। जानबूझ कर रुका है, बोलो क्लियर है कि नहीं है? नहीं आया क्या? रुके रहना, समझ में आ गया? यहां पर नहीं आया इन लोगों को। स्पेस बना लो पूरा जगह खाली रखो सब। देखो वो भर लीजिएगा, अपन लिखेंगे ऐसे ही खड़े पूरा, है ना? सब सेट कर दूंगा अभी। अब सुनो ध्यान से, ये बताओ R12 क्या बोला मैंने? R12 यानी आप सीधी सी बात है 1 से कहाँ जा रहे हो? 2, बोलो हाँ है ना? और अगर मैं बोलूं कि R21, आप 1 से 2 जाओ चाहे 2 से 1 आओ, डिस्टेंस पे कोई फर्क, तो आप ऐसे लिखो इसको, या इसमें क्या लगा दो? मॉड। बात एक ही पड़ती है। एक इसको रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नीट्यूड, मतलब 1 से 2, बोलो हाँ है ना? 2 से 1, बात एक ही पड़ी ना? बहुत करोगे आप, क्या करोगे समझाने हिसाब से? क्या बोल दोगे इसको? आर बोल दोगे, यही बोलोगे ना? अरे बोलो यार, क्या लिखोगे? के Q1 Q2, के Q1 Q2 लिखोगे ना? नीचे क्या लिखोगे? उसे रोके रहा। तो पहले लिखा, जब वेक्टर फॉर्म में लिखा था पहले डायरेक्शन लिख दिया करो। बोलो क्या होगा? बोलो कहाँ जा रहा है? 1 2, तो 2 से 1, तो पहले इसको लिखो, तो फिर कंफ्यूज ही नहीं होना है अपने को। फिर बताओ यहाँ क्या हो जाएगा? R2 से 1, ये हो गया, इसी का स्क्वायर लगा दो, ऐसे वेक्टर लगा। क्यों? ये क्या चीज है? एक प्रकार का R ही तो है। अरे यार, ये चीज भी क्या है? R है। ये भी चीज क्या है? R है। एक प्रकार से R ही तो है वो। तो क्या आ गया? के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, बोलो हाँ है ना? ये हो गया उसका पूरा का पूरा मैग्नीट्यूड, और ये हो गया उसका डायरेक्शन, बोलो हाँ है ना? कहीं फंसोगे ही नहीं। फिर क्लियर हुआ? अब रुको, अब यहां लगा दो धीरे से वेक्टर। अब यहां क्या चाहिए अपने को? किसकी वैल्यू चाहिए? R21, वही फर्क रखा मैंने। ये देखो, रुको, इसी रखा मैंने यहाँ। बताओ R21, बोलो क्या आएगा? हाँ, R1 माइनस R2, नहीं आया क्या? अब बताओ, इधर अब देखो यही सही हो जाएगा। अब बताओ F12, देखा बेटा क्या आएगा? के Q1 Q2 बाई, अब बताओ, रुको पहले, ये क्या लिखा है ना? अच्छा एक लाइन और लिखवाता हूँ, लिख रहा बेटा, रुक तो जाओ मेरे बच्चे। ये देखो, ये बताओ इसे क्या लिख सकते हो? और लिखेंगे जब, अरे वाला ये वाला एक वेक्टर, ये वाला ये नहीं था क्या? हाँ बिल्कुल सुना था, तो कुछ बोला नहीं, बोला तो मैंने उसको दिमाग में लगा रहा है वो। देखो सर, बोलो क्या आएगा? ए नहीं, ये वाला लिखो, इसके अकॉर्डिंग लिखो, ए बाई क्या हो जाएगा? R21 का मॉड। नहीं आया क्या? सेकेंड वाला ऑटोमेटिक लिखना है अपने को, है ना? इधर आओ। अरे भाई उधर इसलिए बचा कर रखा है ना उसको, सब यही लिखेंगे अपन, ठीक है? क्लियर है क्या? नहीं आया क्या? मतलब इस समय कैसे लिखना हैबिट डालोगे? देखो तो भूलोगे नहीं कभी भी, और आखिर तो रटी जाना। बोलो F12, चलो अब बोलो सही, के Q1 Q2 बाई, ये तो क्यू, एक क्यूब हो जाएगा ही नहीं हो जाएगा? ठीक, अब बताओ नीचे बोलो। और R21 क्या होगा? यहाँ लिख सकते हो ना? तो क्या है बताओ? R1 माइनस R2 का, बोलो क्या हो जाएगा? होल क्यूब। नहीं आया क्या? और यहाँ पे मॉड लगा दिया। किसको बेटो? हाँ लिख सकते हैं ना, बस इस फॉर्म चाहिए अपने को, वेक्टर फॉर्म चला रहे हैं अपन। यहाँ क्या हो जाएगा? क्या है बताओ? बोलो
R1 माइनस ए, वेक्टर वाला इसके ऊपर डाल दिया। बोलो हाँ है ना। याद करने की बात देखो, अक्सर लोग बचने के लिए ये जो लाइन लिख रहे हैं ना अपन, ये वाला ऐसे करके लिख रहे हैं, ठीक है। बोलो हाँ है ना। यहाँ तक कि जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी स्टार्टिंग के 2 स्टेप्स में ऐसे लिखती है, ठीक है, फिर वो खुद पलट जाती है। आपको दिखा दूंगा, एनसीईआरटी स्टार्टिंग में स्टेप में लिख रही है, फिर खुद ही पलट जाती है। अब हम लोग हैबिट डालते हैं कैसे, हम ऐसे जाएंगे नहीं, क्या बोलेंगे, देखो देखो क्या लिखा है, 1 2, यहाँ क्या लिखा है 2 1 2, खत्म, गलती नहीं होगी। बोलो हाँ है ना। हाँ, लेकिन जब हम नीट का अपना PYQ सॉल्व करेंगे, वहाँ थोड़ा सा देखना पड़ेगा। वहाँ पर क्या है, ये चीज़ लिखी हुई मिलेंगी, जो अपन देखेंगे मैं समझा दूंगा आपको क्वेश्चन। बोलो क्लियर है क्या, यहाँ पर क्लियर है क्या। वहाँ लफड़ा एक है क्वेश्चन, बात समझ आएगी क्या। यस, वो बहुत पहले आया हुआ, बहुत पहले। क्लियर है क्या, चलो ये क्लियर हुआ, नहीं आया तो कन्फ्यूजन क्लियर हुआ, ठीक है। देखो अब बताओ, डायरेक्ट बोलो बेटे, फोर्स ऑन 2/1, डायरेक्ट बोलो। माइनस क्यों लगा रहे हो, ऐसे बोलो ना, अरे छोड़ो ना, ऐसे बोलो, ऐसे बोलो, K Q1 Q2 बाई मॉड R, वही आएगा, होल क्यूब। आगे बोलो, हाँ जुट्ठे लफड़ा कर रहे हो। बोलो हाँ है ना। क्लियर है क्या, ये लाइन क्लियर रहेगी आपको। बोलो हाँ है ना। यस, तो ये याद रखना, मैंने कहा 1 2, कुछ लोग यहाँ से यहाँ पढ़ते हैं, कुछ लोग यहाँ से यहाँ पढ़ते हैं। बोलो हाँ है ना। ज़्यादा लोग जो हैं 1 से 2 पढ़ते हैं, कम लोग 2 से 1 पे आते हैं, बोलते हैं 1 से 2 जा रहा है। बोलो क्लियर है क्या। यहाँ क्या लिख देंगे, यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिख देता हूँ, कहाँ लिखो, यहाँ लिख दो, जगह बताता हूँ, बना लूँगा जगह, क्या है बेटा। तो आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि बात समझ में आ गई होगी। देखो सुनिए ध्यान से, बेटो रुको रुको, देखिए बोले, अब मैं जो बोल रहा था कि ए बेटा जी इधर देखा करिए, अगर मैं पलट के पूछ लिया ना बेटो और नहीं आया ना, हाँ आप ही से बोल रहा हूँ, फिर मैं सुना दूंगा। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ से पागल हूँ, इधर रखा करिए। और जब ये पूरा क्वेश्चन कंफ्यूज करना चालू करूँगा ना, तब पूछूंगा। देखिए आप ध्यान दो, देखो यहाँ पर कभी भी आपको देखो कोई बोले ना नहीं एक्सप्लेन करो, तो बोल दे भाई देखो दोनों हैं, आप जो मान लो। अक्सर कॉन्सेप्ट कहाँ से उठाया गया वो देखिएगा, थोड़ा सोचिएगा, अक्ल लगाइए। VAB ये बताओ, अच्छा मतलब एक सर है, उन्होंने अच्छा खास तरीके से समझाया भी है उन्होंने। देखो VAB क्या पढ़ते हो भाई, कि B पर बैठ के किसको देख रहे हो, A को, यही ना बोलते हो यार, नियम तो यही बोलता है कि B पे बैठ के किसको देखना है, A को देखना है, पूरी रिलेटिव चलती इसी के ऊपर है ना। आया क्या A, किससे बैठ के A, देखो हाँ सुनो, तो AB मतलब कहाँ बैठ के देखना है, B पर बैठ के A का देखना है। तो ये तो पढ़ना इसे चाहिए था हमको, सही बात है ना, ये तो पढ़ते आए हो। इधर आओ, इधर देखो, ये तो क्या लिखा है, तो 1 2, इधर देखो 1 2, मतलब कहाँ जा रहे हैं, 1 से 2, बताओ 1 से 2, नहीं आया, वही तो है लिखा हुआ, यही बोलते हैं ना आप भाई। देखो आप तो कंफ्यूज क्या, देखो सुनो बेटा, देखो आपने क्या बोला यहाँ पे 1 से 2, ये तो बोलता है, देखो VAB बोलते हैं ना, तो यहाँ क्या बोलता है वो B, नहीं यहाँ क्या बोलता है, B पर बैठ के A को, भाई ये तो वही बोलते हो आप, तो जिस पर बैठते हो यहाँ लिखते हो, B पर बैठ के A को, ये ना पढ़ते आए हो। तो यहाँ पर क्या बोलता है, देखिए यहाँ देखिए क्या हो कहाँ गया, A वाला, ऐसे होना चाहिए, ऐसे लिखा हुआ है, 2 पर बैठ के 1 को, बोलो है ना, मगर यहाँ क्या लिखा है, उल्टा लिखा हुआ है, बोलो है ना। यस, तो इसलिए क्या बोलते हो लोग, कैसे बैठ के देख रहे हैं, 1 पे बैठ के 2 को, बस सही लिखा है, 1 पे बैठ के 2 को, नहीं आया। देखो यार VAB मतलब क्या होता था, अच्छा बेटे क्या होता है, B पे बैठ के, ऐसे बोलो ना, B पे बैठ के A को, बोलो है ना, नहीं आया। देखो इधर सकते हो, ऐसे लिखा ना भाई, जो इधर पीछू लिखा जो पीछू लिखा, जो आगे लिखा आगे लिखा, B पर बैठ के A को, यहाँ क्या होना चाहिए, कहाँ गया, ऐसे नियम क्या बोलता है, 2 पर बैठ के 1 को, बट यहाँ क्या लिखा है, उल्टा लिखा हुआ है, बस यही कंफ्यूजन है। तो कुछ लोग क्या बोलेंगे बेटो, कुछ लोग क्या बोलेंगे, ऐसे बोलते हैं 1 से कहाँ जा रहा है 2, और कुछ लोग बोलते हैं कि 2 से 1,
वो लफड़ा नहीं पढ़ना, हम तो ऐसे पढ़ेंगे। तो सुनो ध्यान से, नहीं ऐसे पढ़ेंगे। देखो क्या लिखा है यहाँ, क्या लिखा है, नहीं 1 से 2 ऐसे लिखा है ना, बोलो बोलो ऐसे पढ़ेंगे भाई। ये तो F12 कहाँ गया, F12 कहाँ था, 2 से 1, 2 से 1, तो ऐसे ही तो लिखा है। ये देखो कहाँ लिखा है, 2 से 1 लिखा तो है। तो अक्सर ने क्या कहा कि लाइन कौन उठाई जाएगी, ये लोग बात ही नहीं करेंगे, कहाँ डायरेक्ट बात करेंगे। ये कहाँ जा रहे हैं अपन, 2 से 1, और 2 से 1 ही तो बोलते हैं अपन, तो बोल क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताओ, B से A, ये तो बोलते आए हो, उसको क्लियर कर लेते हैं वो लोग। बोलो हाँ है ना, तो ये पॉइंट क्लियर रहे, बात समझ में आ गई क्या। तो कई बुक्स पढ़े हैं तो इन्हें बोले कि भाई आलोक सिंह ने गलती पढ़ा दिया, नहीं दोनों लिखा है, इसने दोनों बातें कर लिया मैंने। तो अक्सर हम क्या रटेंगे, अब हम क्या रटने वाले बताइए, इच्छा हम क्या बोलेंगे बताइए, बोलो। नहीं F12 लिखा होगा बेटो, F12 यहाँ डायरेक्ट F12 1 - 2 1 - 2 खत्म करो। बोलो हाँ है ना। अब ऐसे कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन देंगे ही नहीं, बवाल हो जाएगा उतने में। तो अब क्लियर है क्या हो जाएगा, यहाँ क्या है 2 से 1, क्या 2 माइनस लिख देंगे, बोलो है ना। नहीं तो 2 1 2 1, डायरेक्शन कहाँ से है, 1 से 2, यहाँ कहाँ है 2 से 1, नहीं आया क्या, अब क्लियर हुआ, हाँ अब सही है, अच्छे लग रहा है सब। हाँ बोलो क्लियर है कि नहीं बताओ पहले आप, यस क्लियर है। एक मिनट फिर से बोल दूं, क्या क्लियर हो गया, R1 क्लियर हो गया। क्या होता है पोजीशन वेक्टर, उसका कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हैं, x1 y1 z1, अरे बोलो यार, तो यहाँ पर आ जाएगा, कहाँ गया, ये लिखा R2 ये लिखा, बोलो हाँ है ना। पहले ये लिखना बेटो, सुनो पहले ये लिखना, ये फिर इसको लिखना, कहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक लिखना, फिर इसको लिखना, फिर आना कहाँ पर, यहाँ पर, ऊपर क्या लैंग्वेज डालोगे, फोर्स ऑन 1/2, यहाँ क्या लिखोगे, कहाँ गया, फोर्स ऑन 2/1। पहले पढ़ा कैसे लिखना है, चलो जाओ। क्या अब भी कोई कंफ्यूजन है क्या, ठीक है। यही एक पूरे फिजिक्स में वो उल्टा से चलता है अलग अलग बुक्स में, तो इसलिए क्लियर रहे, ठीक है। अक्सर लोगों को देखोगे, अक्सर जब पढ़ाएंगे जब ना ये लाइन नहीं लिखते, कौन सी वाली, ये लाइन नहीं लिखते, उनको मालूम पड़ा हो जाएगा। डायरेक्ट क्या लिखेंगे, फोर्स ऑन 1/2, यहाँ बोलेंगे देखो बेटा ऐसे लिखा है, डायरेक्ट क्या लिखो, खत्म, फंसते ही नहीं है, निकल जाते हैं। ये कोटा के सर हैं, उनका वीडियो यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा है, बहुत फेमस टीचर हैं, बहुत फेमस, किसी के डायरेक्टर हैं वो कोचिंग के, ठीक है। वो इस लाइन को लिखते नहीं कभी भी, डायरेक्ट कहाँ लिखते हैं, यहाँ डायरेक्ट। आपकी हैबिट कहाँ पड़ेगी, आपकी हैबिट यहाँ पढ़ना चाहिए, ठीक है बेटा। 1 2, तो ये 1 - 2 आ कहाँ से बेटा, बेटो कहाँ से, पीछे से पढ़ते हैं, 2 माइनस मतलब ये है कि 2 से 1 पे आ रहे हैं। किसी भी क्वेश्चन में PYQ और पुराने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जब आपको ये कंफ्यूजन मिलेगा तो वहाँ बात करेंगे। जो भी बोला था आप लोगों ने, क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है ना, हाँ कर लिया है ना, कहीं तो किए होंगे ना हवा में, कॉपी पे कहीं तो पेन चलाया होगा ना, अरे कहीं चलाया होगा, 1 2 लाइन चलाए तो होंगे ना कहीं 1 2+2 कुछ तो लिखा होगा, थोड़ा वो कॉपी दिखा दीजिएगा, मुझे डाउट है इसलिए मैं कंफर्म करना चाहता हूँ। हाँ और चलेगा, वैसे ही चलेगा, बस वो दिखे हमें कहाँ लिखा हुआ, अरे वो भी चलेगा। आज तो मेरी क्लास है, कल मैं बैठूंगा देखिए धर्मेंद्र जी के पास, और जितने स्ट्रीट में क्वेश्चन दिलवाए हैं मैंने
उसी टाइप के क्वेश्चन चेंज करके, बिल्कुल चेंज करके, ठीक है, क्लास में देने वाला हूँ। कब? 2 के बाद। आज नहीं, अभी 3 क्लास है ना, जहाँ एक अगर पेपर कल सेट होगा कल दूंगा, नहीं परसों दूंगा, बता दूंगा एक दिन पहले। मुझे क्या डाउट हो रहा थोड़ा, हाँ वो तो मैं बताऊंगा डाउट्स वाले, पर ऐसे क्लियर है क्या? मुझे कंफर्म हो शीट सॉल्व भी हो रही है कि सब हवा में चल रही है इस बार भी? भाई ये तो है ना कि आप सीट बन तो रही है ना, मैंने ये कहना है, मतलब ये इंपॉर्टेंट चीज़ ज़्यादा है। कौन सा लड़ो बोलो बेटा? सर ये जैसे वाला एक एक्सपेरिमेंट था जिसमें हाँ हाँ डायलेट हो रही, तो वो समझ नहीं आ रहा उसमें डायलेट हो रहा है कि क्या? बताऊंगा वो अभी। वाली चीज़ से नहीं हाँ, समझ रही। गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट, गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट। होती थी वैसे। वहाँ बात करेंगे अभी अपन, है ना? वैल्यूज वाइज तो कोई प्रॉब्लम नहीं कर रही है, करीब करीब वो तो बन जा रही हूँ करीब करीब, है ना? 1-2 जगह में देखूंगा उसको, पूरा समझाऊंगा अभी। जैसे बोला वैसे लिख रहे हैं ना? इन दोनों को ऐड करोगे 0 हो जाएगा बेटो, ये 0 हो जाएगा अगर ऐड करेंगे तो, ठीक है? बता रहा है, लिखे पहले इसको, बात करो। भाई ये लाइन याद करना है, बस खत्म बात, ऐसे होता है, खत्म। तो जल्दी करें, थोड़ा हो गया क्या? समझ में आया? पक्का? कंफ्यूज नहीं होना है। कैसे? 1 2 लिखा है, 1 2 तो 1 - 2 आना कहाँ? डायरेक्शन क्या होता है? 2 से 1 की ओर होगा। आंसर दोनों रहेंगे, ठीक है? ये डायग्राम बना सकता हूँ, ठीक है? वो 3 जो है लक्ष्मी लोग से पूछा जाएगा। अब अच्छा लक्ष्मी जी बैठी है, हम लोग अब जो अगला क्वेश्चन मिले तो पूछा जाएगा। लक्ष्मी जी है ना बैठी अभी पीछे 3 लोग। चलो डायग्राम बना लो। बहन जी बात मत करे, बात पता नहीं दुख भरी कहानी पका रही है उसको कब से, कि पीछे वो तीनों एक दूसरे को पकाते रहते हैं, है ना? इधर एक दूसरे, इधर आओ, अब आंसर दो। लिखो, मैं क्वेश्चन बना लूँ पहले। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्यों बोल दूँ क्या इसको? क्यों नॉट बोलूँगा, आप लोग लिख लो, फिर मैं बताऊँगा अभी। क्यू डॉट यहाँ बनाता हूँ ताकि देखने में अच्छा साफ सुथरा लगे। एक क्यू नॉट जो है ना टेस्ट चार्ज नहीं है, है ना? बस चार्ज है, पॉइंट चार्ज। यार ये ऊपर वाला दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है कैमरे में? Q1 Q2 R1 R2 R0। चलो भाई साहब लो, हमें इस पे बताना है नेट फोर्स। बस समझते, लिख लो पहले फिर बात करते हैं। रुको रुको, हो गया क्या? यस। क्या ये दोनों वैल्यू इक्वल है क्या बेटे? ये दोनों वैल्यू इक्वल है कि नहीं है? ये और ये सेम है, वो तो डिस्टेंस की बात हो रही है ना? हाँ, तो इनको जब इनको ऐड करेंगे तो क्या होगा बेटे? ऐड करेंगे तो क्या होगा? 1 R1 प्लस में है, यहाँ माइनस में कट जाएगा, तो वही फिर वही F1 2
प्लस F21 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सही बात है ना, तो डिस्टेंस है ना, है ना, तुम सही हो, बस इसको लाइन पे लाना है। हाँ तुम सही हो अभी। हाँ हो गया क्या, सब आ जाएंगे जैसे लाइन पे, वक्त लगेगा। चलिए मोड घटेगा तो सर साइन भी चेंज हो जाएगा। मॉड को हटाएंगे, डिस्टेंस है ना बेटा, वो मॉड को हटाएंगे, वो डिस्टेंस है ना पूरा का पूरा, ये तो पूरा का पूरा डिस्टेंस है ना अंदर वाला, मॉड के साथ ही रहेगा डिस्टेंस। चलो क्लियर है क्या, चलो पानी पियो बेटा, पानी पियो जल्दी, जल्दी पानी पियो, बताना आप ही को, वो पिएगी नहीं पानी, नहीं पीना ही नहीं है ठीक है। लिखो यहाँ पर बोले फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई, फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फोर्स, क्वेश्चन ये है, फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई, ध्यान से बेटो, प्लस क्यू चार्ज, क्यू नॉट, प्लस क्यू नॉट चार्ज, प्लस क्यू नॉट चार्ज, प्लस क्यू नॉट चार्ज इन द वेक्टर फॉर्म, इन द वेक्टर फॉर्म, इन द वेक्टर फॉर्म। उधर जानबूझ के नहीं मिटाया जा रहा है, इधर आइएगा, फिर देख लो, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे। बेटा बेटा ये बताओ, बेटा सुनो आराम से प्लीज, आराम से, अरे मैं बता रहा हूँ, घोड़ा मत, नहीं पूछूंगा, इधर आओ। ये इसको रिपेल कर रहा हो, ठीक है। अच्छा बेटा मान लो बेटे, अगर ये क्या होता तब भी आपके माइंड में क्या चल रहा होगा, प्लस, बस वैल्यू, जब वैल्यू लिखोगे ना, चल ऐसे ही रहा होगा, मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, बस वैल्यू लिखते वक्त क्या कर दोगे, माइनस लगा दोगे। अब ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ, समझिएगा पहले, अब फिलहाल प्लस से ध्यान देना। बोलो फोर्स ऑन 0 लिख दें, बाई 1, ठीक, क्लियर है क्या। अब रुकिए, कलर चाहिए, कलर चाहिए इसको, भाई साहब हटो तो साइड तो। अब देखो ध्यान दो बेटा, ये भी इसको रिपेल करेगा, बेटो देखो ये भी इसको रिपेल करेगा, ये रहा, बोलो क्या होगा, 2, बोलो क्लियर है क्या। अब डायरेक्ट बताओ वेक्टर फॉर्म में यहाँ लिखो, देखो सुनो, तो हम बात करें एफ ओ पर नेट फोर्स कितना लग रहा है, नहीं रुकिए 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 पहले रुकिए भाई, आप बोलोगे सर क्या आएगा, ठीक है, तो एक मिनट रुको, एक मिनट आपने को बेटा लाडू दिया, दिस प्लस बोलो दिस, और हो गया तुम्हारा, याद करो किसी क्लास में बताया था मैंने, एक कोने में लिखा था कि अगर ये ऐसे है ऐसे है, बोलो है ना, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, बोलो है ना, या ऐसे ऐसे हो, अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी है, या अगर रिजल्टेंट लिखोगे चाहे कुछ भी हो, क्या लिखोगे, प्लस लगाओगे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, याद आया, लफड़ा हो गया था उस दिन, है ना। आ जाओ देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये इधर जा रहा है, वो उधर जा रहा है, कोई और होगा तो और कहीं जाएगा, लगा दिया, और भी होंगे तो प्लस प्लस लगा दिया अपन ने, बताओ फटाक से, 1 2 1 2, यही लिखो, देखो तो के क्यू नॉट तो आएगा, Q1 आएगा अपॉन आर नॉट R1, नहीं आया, बस हो गया, आप भी खुश हम भी खुश, सही भाई साहब। देखो वो देख ले गया, वो उसे लगा पता नहीं पूछे, बस बोलो अगला, बोलो बेटा अगला, बोलो चल बोल दे, के क्यू नॉट Q2 अपॉन होल क्यू, बोलो समझ में आया क्या, हो गया क्लियर, बस हो गया काम, इसको बिठा सकते हैं अपन तरीके से। अब आया भाई समझ में थोड़ा बहुत, पक्का नाराज में तो ये भाई साहब देखिए क्या है ना, अरे यार आलोक सिंह ने हमें भरी हुई क्लास में बेइज्जती कर दी, अरे हद होती है यार, हैं ऐसे कैसे बोल दिया, बोलो क्लियर है क्या, इधर आइएगा, प्लस एंड सो ऑन, ठीक है। आप बताओ, रुको भी बेटो ध्यान देना, के कॉमन, क्यू नॉट कॉमन, ठीक है, नहीं रुको 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 यार, वो नहीं लिखेंगे, ये हुआ, एक बार देखना भाई साहब ने फिर मांग लगी, ये बस ये 2 लाइन लिखने दो इसको, बस ये प्लस
Q2 बाई, बोलो बेटा, सही है, ठीक है। अब डायरेक्ट लिखना सीखना है, चलो बोलो क्या आएगा। किस पे फोर्स निकाल रहे हैं? इस पे, अरे इस पे निकाल रहे हैं, तो ये इनटू उसका चार्ज बाहर, ये क्लियर है क्या? रुको बे, बीच में क्या लगा है? समेशन हो गया, प्लस लगा है। रुको, यहाँ क्या है? अरे 1 2, रुकना बहन जी देख लीजिए पहले, इधर आइए। Q मतलब स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? I फॉर इंटीजर, कहाँ स्टार्ट हो रहा है? 1, तो ये स्टार्ट होगा 1 से, कहाँ तक जाएगा? जहाँ तक हो, अरे n तक होगा ना, होंगे ना। यहाँ मत लिखा करो, यहाँ से मत लिखा करो कि भैया I = n लिख दो, वो नहीं लिखा है तो मतलब वही होता है उसका, ठीक है। मिट्टी कर दो उसको, n लिख दो, बोलो क्लियर है क्या? ठीक है। स्टार्ट कहाँ से हो रहा? फिर यहाँ पे क्या लगा दोगे? QI, पहले I क्या ले लेगा? 1 ले लेगा, अगली बार 2, अगली बार 3 ले लेगा। वो नहीं आया? ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है? यहाँ भी ये सेम रहेगा हर जगह, यानी यहाँ पे रहेगा R0 माइनस RI। देखो पहली बार 1 लेगा, अगली बार 2 ले लेगा, बोलो है ना, अपॉन, बोलो अपॉन RI Q। पहले पढ़ा क्या? यस, पक्का ना? ऐसा सोचिए, अच्छा बस ऐसे सोचिएगा, अक्का लगाइएगा बस 2 मिनट में। चार्जेस हैं, बस बोलिए प्लीज़, ये Q1 है, ये Q2 है, बोलो है ना। हमने पूछा किसके ऊपर फोर्स बताओ? Q1 पे। यहाँ पे क्या आएगा? Q1। अरे बोलो यार, यहाँ पे कौन सा रहेगा? यहाँ पे क्या आएगा? Q2, Q3। I कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा? नहीं, 1 से क्यों स्टार्ट होगा? 2 से स्टार्ट हो जाएगा। I कहाँ से स्टार्ट होगा? 2 से कहाँ तक जाएगा? n तक। मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ उसके लिए, क्या आपको यहाँ समझ में आया कि नहीं आया? वो क्वेश्चन थोड़ा क्लियर करूँगा। क्या आपको लिखना आ गया? नहीं आया? अरे आ गया क्या? चलो हो जाओ। कोई कंफ्यूजन है क्या? बोलो बेटा, हर्ष है ये वाला, ये समझ में आया? के मतलब क्या बेटा? नहीं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। वो डिपेंड इस बात पे करेगा कि मीडियम कैसा है ना। तो देखिए Q0 क्या हो गया, जिस पे लग रहा, क्योंकि कॉमन है ना अपना, Q0 क्या हो गया? कॉमन आ गया। ये क्यों लगाया? पीछे प्लस 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 प्लस, फिर चेक करा करो, Q1 Q2 Q3, I मतलब 1, ठीक है, 1 2 3 स्टार्ट होगा। की लिखा QI, R0 सब में है, देखो R0 सब में है, तो यहाँ पे क्या होगा? R0 ही रहेगा। फिर क्या होगा? जो यहाँ पे है वो यहाँ चल रहा है, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? RI, तो पहली बार I क्या लेगा? 1 लेगा, फिर प्लस, अगली बार क्या लेगा? 2, फिर वो यहाँ पे लिखा हुआ, बोलो है ना, ठीक है, लिखिएगा। बस सीधी सी बात है कि हमको ये याद करना था, मतलब अगली बार कोई बोलेगा वेक्टर फॉर्म, हाँ ये होता है, लिखो, ठीक है, ये क्वेश्चन रखो, आंसर आ रहा है। अब सब हो जाएंगे। अब इलेक्ट्रिक, अरे से बताऊँ क्या है, एक क्वेश्चन था मेरे पास, ठीक है, अरे क्वेश्चन ही है, एक क्यूब है, क्या है? क्यूब ले लो, क्यूबॉइड को ले लो, ऐसे क्यूब टाइप के ले लो, उसके सभी कॉर्नर्स पे के चार्ज रखे हुए हैं, ठीक है। किसी एक पर क्या पूछूंगा मैं? नेट फोर्स। बिना वेक्टर फॉर्म का कर ही नहीं पाओगे, तो कहीं ना कहीं क्या था, उसको मैं सपोर्ट दे रहा था, उस क्वेश्चन को, प्लस वेक्टर फॉर्म कहाँ जहाँ भी आएगा वो क्लियर होना चाहिए। चलिए करें भाई, आज अपन थ्योरी वाले ज़्यादा काम कर रहे हैं, वेक्टर फॉर्म पे ज़्यादा, ठीक है। अब कोई कन्फ्यूजन तो नहीं आया ना? एक बार रिवाइज कर लेंगे, बाद में क्वेश्चन करेंगे तो अपने आप क्या हो जाएगा? दिमाग चढ़ जाएगा, है ना। लगभग देखा जाए तो हम सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन को छोड़ दिया जाए, डिस्ट्रीब्यूशन को, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट वगैरह हो,
तो लगभग हम थ्योरी पोर्शन वाला पढ़ चुके हैं, बस में क्या करना है, सिर्फ बहुत वैरायटी की प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की भी पूरी। हो गया क्या? पक्का? कोई कंफ्यूजन आएगा बच्चों को? कहीं ऐसा नहीं उल्टा सा फंस जाओगे कहीं पर, ठीक है? बोले तो कूलॉम्स लॉ समझ में आ गया वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखूंगा मैं? एक इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी लिख लें इसे सब पैरेलल में, सेम टू सेम है ना। कुछ नहीं बोल रहा कोई, मतलब मिटा दो। अब आने वाले क्लासेस के अंदर जो फॉर्मूला यूज होने वाला हो क्वेश्चन के अंदर, पलट कुछ पूछूंगा, पहले फॉर्मूला ही पूछूंगा क्या है, ध्यान रखिएगा, ठीक है? नए नए फॉर्मूले बताता रहूँगा कंसेप्ट, और पूरा जो पढ़ा चुका हूँ कोई फॉर्मूला ऐसे ऐसा क्या है फॉर्मूला आपको बताना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि अब जो चीज़ें आने वाली है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है, ये सब बहुत चीज़ें आने वाली हैं अब, ठीक है? देखो अब क्या हुआ वो देखिए बेटे, बात करें, हिंड डालो, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द वेक्टर फॉर्म, नाम डिक्टो यही है, हिंड डालो, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द वेक्टर फॉर्म। इसी को पैरेलल में कंप्लीट कर लें। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द वेक्टर फॉर्म, मैंने आपको मेन क्लास में रिकॉर्डिंग में तो दे दिया था मैंने आपको, और बोला था कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, रिकॉर्डिंग में दिया हुआ था इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। मैंने कहा था आप उसको देख जरूर लीजिएगा, मैं उसको यूज़ करने जा रहा हूँ। देखें आई, देखो ज़रा बेटो, चलो देखो, कोई बात नहीं, ध्यान से। यहाँ पर एक चार्ज है, कैसा? प्लस क्यू, आराम देखना। ये कितना डिस्टेंस है? आर। मैंने पूरा इसको आपको रिकॉर्ड करके दिया हुआ है अलग से। यहाँ पर आपको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। किसी भी पॉइंट पे अगर हमको चार्ज सपोज करना होगा तो याद रखना हमेशा हम चार्ज को सपोज करेंगे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। क्या बोला? देखो यहाँ पे हमने सपोज किया क्योंकि एक सपोज कर लिया पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। देखो ध्यान से बेटा, मुझे एक बात बताओ, ये इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा, F फोर्स लगाएगा। F कितना होगा? K Q बाई आर स्क्वायर। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन याद है? लिखवाया है, यही तो होगा। अब बताओ क्या होगा? बैठो को आराम से, E इसे कहाँ ले आओ? नीचे ले आओ। अरे इसको नीचे ले आओ ना, Q नॉट को, तो F बाई Q नॉट क्या बचेगा? K Q बाई, अरे हद हो गई यार। ये बताओ, ये लिखा है कि नहीं लिखा है? इसकी वैल्यू कितनी है? ये है कि नहीं है? K Q नॉट बाई आर स्क्वायर। नहीं है क्या? कुछ कट गया? बताओ। अरे वेक्टर क्यों? हाँ एक मिनट ये बात समझ आ गई कि यहाँ पर क्या? अरे बोलो यार, एक मिनट, मैं वेक्टर चाहता नहीं यूज़ करना, हटाओ। या वेक्टर क्यों लगा रहा हूँ मैं बार बार? ठीक है हटाओ भी, हटाओ। बोलो क्लियर है क्या? अब बताओ क्या आएगा? ई स्क्वायर टू क्या आएगा? बोलो K Q बाई आर स्क्वायर। बोलो क्लियर है क्या? याद करो, मैंने आपको चीज़ सिखाया था कि ये अगर ऐसे लिखा हुआ, ध्यान देना बेटा प्लीज़, ऐसे याद करो, जो डायरेक्शन इसका होगा वो डायरेक्शन हाँ है ना, इसके थ्रू यहाँ जो फोर्स लग रहा कहाँ है? तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी क्या होगा? ऐसे ही होगा। अबे अगली क्लास में इसी बात करने वाला हूँ। बोलो क्लियर है कि नहीं है? यस, इधर आओ। अगर ये चार्ज क्या होता? माइनस। मुझसे बोला जाता कि भैया इस P पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। P पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे अगर चार्ज सपोज ही करना पड़ जाए फिजिक्स में, क्या सपोज करेंगे? ऑलवेज। याद करो, इलेक्ट्रिक लाइंस की डायरेक्शन दिखाया, तुमने कहा प्लस ही सपोज करा करेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या सपोज किया? प्लस क्यू। ये आपका सोर्स चार्ज है, ये पॉजिटिव या निगेटिव नेचर का हो सकता है।
बट टेस्ट चार्ज ऑलवेज क्या होगा आपका, पॉजिटिव नेचर का। किसी भी पॉइंट पे अगर हमको चार्ज को सपोज ही करना है तो हम क्या सपोज करेंगे, वो चेंज नहीं कर सकते आप। क्लियर है क्या? पूरी फिजिक्स एक्सप्लेन किस पे की गई है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के ऊपर। क्या करेगा इसको, ये अट्रैक्ट करेगा। अगर मैं कहूँ एफ कितना होगा, के सी वैल्यू क्यू नॉट बाई, कोई दिक्कत नहीं। ई क्या आने वाला है, एफ बाई क्यू नॉट, तो ई क्या आएगा, के क्यू, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर वही बात, जो डायरेक्शन इसका डायरेक्शन, इसके थ्रू इसका डायरेक्शन कैसा है इधर, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसी होगी, ऐसे ही होगी। क्या सीखा, पॉजिटिव चार्ज के थ्रू, कल मैं बात करूंगा, पॉजिटिव चार्ज के थ्रू इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, अवे फ्रॉम द चार्ज, और माइनस के थ्रू क्या होती है, टुवर्ड्स चार्ज। बोलो हाँ है ना, नहीं आया, नहीं आया, फिर से बात करूं, फिर से। इसके थ्रू इस पर फोर्स कहां लग रहा है, उधर, जो डायरेक्शन फोर्स का इसके ऊपर, जो इसके ऊपर डायरेक्शन फोर्स का होगा वही क्या होगा, ई का डायरेक्शन। फोर्स कहां लग रहा है, उधर, ई भी उधर। ये ई किसका है, बिल्कुल, ये फोर्स लग किस पे रहा है, इस पे लगा कौन रहा है, तो ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी है, इसके थ्रू यहां पर, इधर आओ। ये जो इस पे फोर्स लगा रहा है कहां लग रहा है, इधर, बोलो है ना। तो इसके थ्रू इस पॉइंट पर इंटेंसिटी भी कहां होगी, इधर ही होगी। नहीं आया, तो ये जो मैंने ये जो लिखा है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई इसकी नहीं है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी है। तो क्या सीखा, प्लस चार्ज के थ्रू किसी भी पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन अवे फ्रॉम द चार्ज, माइनस के थ्रू क्या होती है, टुवर्ड्स चार्ज। कल बात करूंगा, नेक्स्ट पूरा इसी पे है ये। बोला क्लियर है कि नहीं है। मेन मुद्दा क्या आया बताओ, ई इक्वल टू क्या आ गया, के क्यू बाई आर स्क्वायर। कल लिखाऊंगा अच्छे से लिखाऊंगा, भर भर के लिखाऊंगा पूरा। बोलो हाँ है ना, पहले पड़ गया। अभी हमने क्या बोला है, वेक्टर फॉर्म। अरे क्या बोला है, तो पहले उसकी बात करेंगे। बोलो क्लियर है क्या ये, अरे मैं कल बात इसी पे करूंगा भाई, ठीक है, पूरे हेडिंग साथ चलेंगे। बोलो क्लियर हुआ। इसका वेक्टर फॉर्म मुझे आज लिखवाना था, बस वो देख लो आप। कल लिखवा रहा हूँ भाई, क्या घबरा रहे हैं, ऐसे थोड़ी लिखवाएंगे, पूरा पॉइंट लिखवाना पड़ेगा पूरा अच्छे से। आओ अब देखो बेटा, सुनो ध्यान से। अगर मेरे पास प्लस क्यू चार्ज है, ध्यान देना, इस पॉइंट पर कितनी डिस्टेंस, आर, डिस्टेंस आर। बताओ ये क्या बेटो, बस ये पूछना था। प्लस है बेटे, प्लस है, ई इक्वल टू बेटा बताओ, के क्यू बाई आर स्क्वायर। नहीं आया, ठीक है। अब बताओ बेटो, अगर ऐसे लिखे तो क्या होगा, यहां बोलोगे सर इसका मैग्नीट्यूड लिखो, और यहां पर क्या लिखो, उसका डायरेक्शन। अब बताओ ये क्या बेटा, के क्यू बाई आर स्क्वायर, ये आर कैप। आगे नेक्स्ट लाइन क्या होगा, तो के क्यू बाई, ए तो आप बोलोगे आर स्क्वायर, इसको बोलोगे वेक्टर आर बाई आर। बोलो है ना, कॉपी हो रहा है पूरा, बस उतना मजा। बोलो क्या है बेटा, के खत्म बात, सेम टू सेम तो है। रुको एक मिनट के लिए प्लीज। अब बोला स्पेस वाला आया, स्पेस का इतने में हो जाएगा भाई साहब, घड़ा मत। एक्स है, वाई है, और ये क्या है, जेड है। बेटो अगर है क्या होता, माइनस, क्या करते हैं यहाँ पर, माइनस क्यू लिखते हैं। माइनस क्यू लिखते क्या होता, डायरेक्शन क्या होता है, चेंज। भाई माइनस लिखते क्या होता, ऑटोमेटिक ई क्या होता है, इधर आ जाता। तो हम लोग फॉर्मूला लिख रहे हैं किसके लिए, प्लस के लिए। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ डायरेक्ट क्या लिख देंगे, माइनस क्यू लिख देंगे, ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा वो। क्लियर है क्या, इधर आओ, इधर बेटा इधर आओ। ये कौन है बेटा, Q1, प्लीज देखना। ये कौन है, Q2, तो अगले काम चल जाएगा। ये पॉइंट P है, पॉइंट क्या है, P। ये जो है इसकी पोजीशन वेक्टर है R1। ध्यान देना आप, इसकी पोजीशन वेक्टर है क्या चीज, ये पहले एक के लिए रुको, पहले तो फिर लोग फिर कुछ और पूछ लोगे, आफत करोगे फिर। ये x है, ये y है, और ये क्या है, z है। अब बताओ ये क्या लिखा है, q। ये एक पॉइंट है, क्लियर है क्या, ध्यान देना। इस पॉइंट की अपनी पोजीशन वेक्टर है r
पी, पी से क्या समझ में आ जाएगा, पॉइंट का है। और आर किसका है, बोलो किसका है, चार्ज का, ठीक है ना। अब आप बताओ, अच्छा सोच के बोलना, ये आप ही बोलोगे। प्लस के थ्रू इंटेंसिटी क्या होगा, बोलो क्लियर है कि नहीं है, आप खुद ही बोलना, बोलो। ई क्या होगा, ई, बोलो आराम से, के क्यू बाई, रुको रुको। अब बताओ ये कहां से कहां जा रहा है, इसे कुछ नाम दे दो, नाम दे दो, ए दो, नाम दे दो, नाम दे दो। कहां जा रहा है, ए से। अब बताओ, अभी को सीखा था, बताओ कहां जा रहे हो, यहां से यहां जा रहे हो। याद करो कैसे सिखाया था मैंने। अगर ये R1 माइनस R2 लिखा है मतलब कहां जा रहा है, 2 से 1 नहीं आ रहा है क्या, भूल गए, रुको 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 रुको, चलो ये क्लियर है, ठीक है। कहां जा रहा हूं, तो पहले ऐसे लिखो, A से P ऐसे लिखोगे, और यहां पर क्या लिखोगे, AP होल स्क्वायर। नहीं आया क्या, यह एक प्रकार का क्या है, आर ही तो है, अतः यहां से यहां तक का डिस्टेंस ही तो है यार। और ये क्या है उसका डायरेक्शन। बोलो क्लियर है क्या, नहीं है। अब बताओ क्या लिखोगे इसको, बताओ, रुको रुको रुको, पहले ओ ए प्लस ए पी इक्वल टू क्या होगा, ओ पी। अरे यार इतना तो बोलो कम से कम, ओ ए प्लस ए पी इक्वल टू ओ पी नहीं होगा। अपना तो इंटरेस्ट ए पी में है, ए पी क्या होगा, व्हाट इज ओ पी, आर पी, आर चलेगा फिलहाल, चलो ए डाल देते हैं इसको भी फिलहाल, बोलो हाँ है ना, समझाने हिसाब से आ रहे ताकि पॉइंट क्लियर हो जाए। बोलो क्या हो जाए, आ रहे। अब अक्का लगाओ, अक्का लगाओ, अक्का लगाओ। इंटेंसिटी इलेक्ट्रिसिटी कहां से आ रही है, ए से पी, ए से पी, ए सिखाया था मैंने, इधर से इधर जा रही है, बोलो है ना। अब बताओ क्या लिखोगे, बोलो फटाक से इसको, नहीं ऐसे लिखोगे, तो के लिखोगे, क्यू लिखोगे, बोलो ए से यहाँ क्या लिखोगे, बताओ क्या लिखोगे, आर पी माइनस आर ए, मैं डायरेक्ट ए स्क्वायर लिखा, यहाँ क्या जाएगा, बोलो, या क्यू लगा दो, डायरेक्ट लगा दो। अगर क्यूब लगाओगे तो यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, बोलो आर पी माइनस आर ए, ऐसे। तो कहाँ जा रहे हो, ए से पी तो आ रहे हो, नहीं आया, पिछले वाले में क्या था, ऐसे ही पढ़ रहे थे, ए से पी, ये तो पढ़ रहे थे अभी, अभी पढ़ा है बेटा, नहीं आया क्या, यस, एक बार रिवाइज करना, नहीं आएगा तो फिर बात कर लेंगे। बोलो क्लियर है। अब बताओ, अच्छा अगर बहुत से लोग हो तो, ये क्लियर हो गया। अब बहुत चार्ज हो डायरेक्ट बता देना, डायरेक्ट बोलना, देखो जरा, एक्स वाई और ये क्या है, जेड। अब देखना फटाक से, एक कौन है भाई साहब, Q1, एक और बोलो Q2, नहीं ऐसे बहुत से हैं, ये पॉइंट है, इसकी पोजीशन बोलो बड़ा R1, इसकी बोलो, और पॉइंट को क्या बोल दो, RP, बोलो हाँ है ना। आप बताओ, ये लिखेंगे डायरेक्ट, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P नेट क्या होगा, क्या इसके थ्रू भी होगा, क्या इसके थ्रू भी होगा, तो यहाँ क्या लिखोगे, पहले यहाँ लिखोगे E1, फिर बोलो क्या लिखोगे, E2 प्लस एंड सो ऑन। एक बार रिवाइज तो करके आओगे ना यार, मेरा कहना ये है। बताओ क्या होगा तब, ये EP इक्वल टू, बोलो E1, रुको रुको, क्या आएगा, Q1 आएगा, सब कोई दिक्कत नहीं है, रुको पहले 1, पहले किसका कौन सा आता है, पहले पॉइंट आता है, बोलो हाँ है ना, सही तो है। आप देखो ना भाई, एक मिनट, हम कहाँ बोल रहे हैं, 1 से कहाँ जा रहा है, 2, ऐसे लिखोगे ना, देखो ऐसे, ये ऐसे लिखो, पहले कैसे पढ़ते हैं, 1 से 2, इसे कैसे पढ़ा अपन ने, कैसे पढ़ा था, A से P, यही तो पढ़ा था हमने। बोलो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ क्या आएगा, तो यहाँ क्या आएगा 1, और यहाँ क्या आ जाएगा, ये बोलो हाँ है ना, ये, और ये क्या हो गया क्यूब, और यहाँ क्या आ जाएगा, बोलो एक बार सिर्फ रिवाइज रखना, प्लस। अब बोलो के, अब रुको पहले क्या होगा, अच्छा इसकी हैबिट डालने क्या, अपन ऐसा हैबिट डालने क्या, कहाँ जा रहा है 2 से, तो ऐसे डालने क्या,
पहले लिख के फिर लिख दो। बोलो है 2 से कहाँ जा रहा है, p की ओर। देखिए बोलो क्लियर है क्या? अब बताओ यहाँ क्या हो जाएगा, क्यूब, और बोलो rp माइनस प्लस एंड सो ऑन। और तो इसका नेट कितना आ जाएगा? देखो नहीं रुको, पहले के बाहर करो, के बाहर, और फिर क्या आएगा, बैठे था समेशन, दानो समेशन पे समेशन, बोलो क्या है 1 2, बिल्कुल सही। अब आया क्यू आई इक्वल टू 1 से n, यहाँ क्या आ जाएगा, आरपी आरपी रहेगा, बोलो है ना, माइनस, वेरी गुड, आर आई अपॉन, बोलो आर आई एंड क्यू, बोलो है ना। जब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे डायरेक्ट हाथ कट सेट कर देंगे हाथ को अपने, एक बार रिवाइज तो कर ही सकते हैं, हल्का सा कंफ्यूजन वाला है तो एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे, अपने आप को क्लियर हो जाएगा। बोलो क्लियर हुआ क्या? तो मेन मुझे आपको क्या सिखाना था, ये वाला, इसके जो मेन था ड्यू टू पॉइंट चार्ज, वो अपन कल पूरा उसी पे बात ही करेंगे, पूरा उसी चलेगा ही, एक्सियल बहुत कुछ है उस पर। क्या क्लियर हो गया? पक्का? क्या एक बार रिवाइज करके आ सकते हो? सिर्फ एक बार, ज़्यादा मत करना, एक बार रिवाइज कर लेना बस, मतलब जो छोटे कन्फ्यूजन हो और एक बार रिवाइज कर लेना। आई बात, फिर जब क्वेश्चन करवाओ तो क्लियरिटी आना चाहिए, नहीं आए तो क्लास के बाद कल पूछ लेंगे, सर समझाना एक बार फिर से, तो बात समझ आ गई क्या यहाँ पर? क्योंकि ये अक्सर हम लोग यूज़ करेंगे, वेक्टर फॉर्म अक्सर यूज़ करने वाले हैं। क्लियर है क्या? धन्यवाद।